नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस बार बजट में ना काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ना मज़ा नहीं आया क्योंकि उनके फेवरेट जो स्टॉक्स हैं स्पेशली बजट से रिलेटेड लाइक केमिकल फर्टिलाइज़र, लाइक रेलवे सबसे बड़ा धोखा मिला, डिफेंस, शिपिंग। लेकिन शिपिंग को लेकर स्पेशल चीज़ें आई हैं। कल शेयर्स भले ही टूटे हैं, इन्वेस्टर्स को भले ही ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको, और वो आपको पोजीशनल बेसिस पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एफएम ने अपनी स्पीच में करीब 2 मिनट तक शिपिंग सेक्टर पे बात भी करी थी कि इसमें बहुत स्कोप है, इसको हम इंफ्रा कैटेगरी में डाल रहे हैं और इंफ्रा कैटेगरी में शिपिंग का आना अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन कुछ कमेंट्स मेरे पास जब मैंने प्रीवियस वीडियो रेलवे और डिफेंस पे बनाई तो HAL को लेकर थे, BDL को लेकर थे कि भाई इनमें क्या करें। कल HAL ने 4000 प्लस का भाव दिखाया लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे दम तोड़ दिया। सेम BEL 4% घटकर बंद हुआ है, जिसमें दिन के दौरान 300 रुपये ऑलमोस्ट आ गया था। अब क्या करें, इसको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एज अ इन्वेस्टर। देखो, ये कंपनियाँ अच्छी हैं और HAL पे बेशक बजट में कुछ डिफेंस पे बेशक बजट में कुछ आया नहीं आया, लेकिन इन शेयर्स पे ना फोकस है भाई साहब। आपको याद होगा जैसे ही मोदी 3.0 आया था, मोदी जी का थर्ड टर्म आया था, तो डायरेक्टली आपके लिए अनाउंसमेंट हुई कि हम डिफेंस में जो एक्सपोर्ट है उसको 50,000 करोड़ का पहुंचाएंगे अगले 5 साल में। तो फोकस तो है, ठीक है जी। बस इस बार बजट में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा, वो एक अलग केस था। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास डिफेंस शेयर्स हैं तो क्या करें इसको लेकर, अगर आप सोच रहे हो। देखो, बजट में क्या होता है ना, स्पीच जो होती है वो सब कुछ नहीं होता, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आता है। रेलवे पे भी केपेक्स आया है, डिफेंस पे भी आया है, इंफ्रा पे भी। इस बार जो कुछ हुआ ना बजट में वो सब नया था। लाइक टूरिज्म को लेकर बात हुई, उड़ान को लेकर बात हुई, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बात हुई, श्रिम्प को लेकर बात हुई, लेदर से रिलेटेड फुटवेयर स्टॉक्स को लेकर बात हुई, तो थोड़ा टॉयज को लेकर बात हुई। थोड़ा अलग थीम थी इस बार की। इस बार वो नहीं थी जो नॉर्मल रहती हैं कि रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, ये सब पे बात नहीं करी। और इस बार बात हुई मिडिल क्लास के लिए, तो थोड़ा सा चेंज था बजट, इसीलिए ये बजट एक्चुअली में बजट जैसा फील नहीं दे पाया। और अगर ये लास्ट मोमेंट पे ये नहीं होता ना मिडिल क्लास के लिए, या थोड़ा वीक होता कि बढ़ा तो रहे हैं बट ऐसे कि कोई फायदा ही ना हो, तो पूरा बजट मार्केट भूल जाता कि सबसे खराब बजट आज का, मतलब ऐसा इवेंट जो नॉन इवेंट में बदल जाता, वो हो जाता। लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने अपनी, आप ये कह सकते हो कि रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है मिडिल क्लास की नज़रों में। इस समय काफ़ी देश उन्हें सराहना दे रहा है और जो मेम्स बनते थे उनके ऊपर अभी वो पॉजिटिव साइड पे हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 1-2 दिन में। अब अगर मैं इन स्टॉक्स की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, इनमें है दम है, लेकिन जिनके वैल्यूएशन हाई थे अभी वो करे। अब देखो, रिजल्ट तो HAL ने अभी भी बहुत दमदार दिए थे। BEL के नंबर्स आए, आई थिंक HAL के नहीं आए, BEL के नंबर्स बहुत दमदार थे, आप सभी ने देखा, ठीक है। तो दम तो है अभी भी, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि दम नहीं है इन स्टॉक्स में। बट क्या है कि क्योंकि कल कुछ आपने स्पीच में नहीं सुना तो वो एक निराशाजनक था, जिसकी वजह से कल देखो 4050 का हाई है लेकिन क्लोजिंग का ये 3774, 3774 रुपए पे। अब सवाल इन्वेस्टर्स का है क्या करें। अब HAL डिफेंस क्षेत्र में सबसे अच्छी कंपनी लगती है मेरे को। इनके पास 5-5 साल तक के तो काम पड़े हैं, इतने ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं इन कंपनीज पे, तो कोई टेंशन नहीं है। अगले बजट में फिर बात हो गई अगर इन पे तो फिर आ जाएगा, और 5 साल का काम वैसे ही पड़ा है। 30 के PE पे आ गया है। अगर मैं जब इन स्टॉक्स को कोई पूछता भी नहीं था तब का भी हिसाब देखो ना, तो HAL इजीली रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे ना लॉन्ग टर्म का, तो 19-20% है। तो पैसा तो इन्वेस्टर्स का ये शुरू से बना रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, उस समय ये शेयर ट्रेड करता था 15, 12, 14 के PE पे, और जब ये फोकस में आए तो इनके वैल्यूएशन रीरेट हुए। देखो, इंसान का पैसा पता है सबसे बड़ा कब बनता है, जब वैल्यूएशंस की रीरेटिंग होती है। अर्निंग्स बढ़ने से उतना दम नहीं मिलता है जितना जो कि वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है वो कितना भी बढ़ सकता है, समझ रहे हो। अर्निंग्स तो कंपनी की कमाई के हिसाब से बढ़ेगी, और कमाई कंपनी एक लिमिटेड सीमा तक ही बढ़ा सकती है। यानी अगर आप छोटे बेस पे हो तो आप 50% ग्रो कर जाओगे, 60% कर जाओगे 2 साल। जैसे ही बेस बड़ा होगा फिर आप 25% पे आओगे, और बड़ा होगा तो आप 10-12% पे आओगे। ये फैक्ट है, कोई नहीं बदल सकता इसे।
लेकिन अगर किसी कंपनी को 10 का पीई मिल रहा है, वो 100 का भी हो सकता है। और ये पीई की जो रेटिंग है ना, ये 1 साल में भी हो सकती है, 6 महीने में भी हो सकती है, क्योंकि ये अलग केस होता है। तो वैल्यूएशन में ये स्टॉक्स आपके लिए 10-12 के पीई पे ट्रेड करते थे, और हाइस पे जब गए तो HAL 60 के पीई तक चला गया, 65 के पीई तक चला गया। तो ये 4-5 गुना जो पीई से हुआ ना आपका शेयर, ऊपर से अर्निंग डबल हुई, तो वो 10 गुना हो गया। ये केस बना था इनमें। अब पीई हो गया है 30 का, उस समय ट्रेड करता था 15, यानी मैक्सिमम लेवल पे भी अगर आप देखो तो आधा हो सकता है। अब आधा आपको अंकुर भाई पागल हो गए, इतना गिर जाएगा क्या? मैं वर्स्ट में बोल रहा हूं कि क्या होगा, ये हो सकता है, ठीक है, जो नहीं होगा, क्योंकि 5 साल का काम पड़ा है आपके पास। तो कंपनी को एज अ कंपनी देखोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन कंपनी को एज अ कंपनी नहीं, शेयर का प्राइस घट गया, बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला, तो दिमाग आपका नेगेटिव सोचेगा। जैसा आप अपने दिमाग को मैसेज पहुंचाने की कोशिश करोगे, वो वैसा ही सोचने लगेगा। कहते हैं ना कि जो सोचते हो वही होने लगता है। तो आपको ही सोचना है। HAL एज अ कंपनी क्या कर रही है? बहुत अच्छी ऑर्डर बुक पड़ी है, 1.5 लाख करोड़ के समथिंग की ऑर्डर बुक पड़ी है कंपनी के पास। डिफेंस क्षेत्र में अगर सरकार की तरफ से कुछ बड़ा होना है तो HAL विल बी अ प्रेफर्ड पिक, ठीक है। और वैल्यूएशन में भी रीजनेबल हो गया है, 30 के पी पे, कुछ ऐसा नहीं है महंगा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले सकते हो। फ्रेश लेने के लिए मुझे लगता है आप वेट कर सकते हो सकता है आपके लिए 3000 के आसपास पहुंच जाए, या फिर वो मार्केट नोज, बट पॉसिबिलिटीज हैं, तो वहां पे आप वेट कर सकते हो। बट है बेचकर मैं क्या लूं, जो भाग रहा है वो ले लूं, वो शेयर बाजार की कहानी नहीं है। शेयर बाजार की कहानी इन्वेस्टर की कहानी है, पकड़कर खड़े रहना, समय देना, ये कहानी है। सरकार जिस पे फोकस कर रही है वो सही समय पे सही वैल्यूएशन में पकड़ में आ जाए, वो जिंदगी बदल देती है। लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं आती, वो समय लेती है, पेशेंस रखवाती है और फिर देती है पैसा। और आप अगर ये 2-2, 5-5 रुपए के लिए शेयर्स खरीदते हो तो फिर वो कभी आपको एक शेयर मिल ही नहीं पाएगा जो आपकी लाइफ चेंज करेगा। समझ लो बात को। तो वेट करने में ही भलाई होती है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में तो कम से कम इंतजार करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।